भगवान विष्णु को नमन करके हम बृहस्पतिवार व्रत कथा के विधि के विषय में प्रकाश डालेंगे। बृहस्पतिवार व्रत की कथा स्त्री पुरुष दोनों के लिए परम कल्याणकारी होता है। विशेषकर विवाह के लिए स्त्री पुरुष लड़के लड़की दोनों के लिए धन, संतान, दाम्पत्य सुख, लाभ इत्यादि 5 भाव से लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए लड़के लड़की की कुंडली में भी अगर बृहस्पति कमजोर होते हैं तो विष्णु पूजन, चने की दाल, गुड़, मुनक्का आदि से विष्णु भगवान का पूजन करके व्रत रखते हैं और कथा श्रवण करते हैं। इसमें नमक रहित भोजन करते हैं, जिसमें नमक नहीं हो वैसे भोजन का उपयोग करते हैं। मीठा भोजन करते हैं और फल लेकर के भी व्रत कर सकते हैं। सर्वप्रथम हाथ में फूल लेकर के और विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं। ओम सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसेरुहे क्षणम शहारवक्ष थलकौस्तुभः श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। इस प्रकार भगवान विष्णु का ध्यान करने के पश्चात चने की दाल, गुड़, मुनक्का लोटे में डाल करके कदली वृक्ष का पूजन करते हैं। पूजनोपरांत हाथ में फूल लेकर के कथा श्रवण करते हैं, जो कि बृहस्पतिवार की कथा निम्न प्रकार से है। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक नृपति राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में दर्शन को जाता था और ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से भी कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था और प्रत्येक गुरुवार को वह व्रत रखता था और पूजन करता था। एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती थी, न किसी को एक दमड़ी दान तक देती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। उस समय रानी और दासी घर पर थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए और भिक्षा मांगने लगे तो रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तो तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि समस्त धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बहुत ही विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी लोग चाहते हैं। पापी मनुष्य भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊँ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावली, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों के कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, अपने धन को यज्ञादि में खर्च करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल, आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और अंत समय में स्वर्ग की भी प्राप्ति होगी। मगर इन सब बातों से रानी खुश नहीं हुई और बोली कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा कि हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो वैसे ही होगा। मैं तुम्हें जैसे बताता हूँ वैसा ही करना। साधु महाराज कहते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लिपना, केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वो हजामत बनवाएं, भोजन में मांस मदिरा आदि खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार तुम 7 बृहस्पतिवार करोगी तो तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। इतनी बात बतला करके साधु महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, जिससे समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगी। संसारिक भोगों से दुखी रहने लगी। वह राजा रानी
से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँगा, क्योंकि यहाँ सभी मनुष्य मुझे जानते हैं और गरीबी हम लोग को इतना सता रही है कि भोजन के लिए भी मुश्किल हो रहा है। इसीलिए देश चोरी और परदेश भीख बराबर है। इतना बात बतला करके राजा परदेश चला गया और वहाँ जा करके जंगल में जाता था, लकड़ी काट करके लाता था और शहर में बेचता था। इस तरह वह अपना जीवन कठिनता से व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर पर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी भी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पी करके ही रह जाती थी। एक समय की बात है कि रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपने दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 शेर बेचन मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए हम लोग के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज भी बृहस्पतिवार था। जब दासी ने राजा की बहन को देखा, उससे बोली कि हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 शेर बेझर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई और मन ही मन क्रोध भी आया और लौट करके आकर के गांव आकर के रानी के पास आकर के बोली कि हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही बड़ी आदमी है, वह छोटे मनुष्यों से तो बात तक नहीं करती। मैंने उससे कहा पर उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली कि हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई भी सहारा नहीं देता है, अच्छे बुरे की पता आपत्ति के समय में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह समय हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे नहीं बोली, इसीलिए वह दुखी हुई होगी। ऐसा सोच करके वह विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके रानी के घर पर चल दी और पहुंचकर कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसीलिए मैंने नहीं बोली थी। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली कि बहन, मेरे घर में अन्न नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसीलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर जौ लेने के लिए भेजा था। रानी बोली कि बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो तुम्हारे घर में भी कहीं अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना और घर के अंदर गई तो उसे एक घड़ा सा जौ मिल गया। अब तो रानी और दासी दोनों बहुत ही प्रसन्न हुई। दासी कहने लगी कि हे रानी, देखो हमको जब पैसा नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत किया करेंगे और इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए कि बृहस्पति भगवान का पूजन कैसे करते हैं। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पति का बार का व्रत कैसे करते हैं और तथा इस व्रत को क्या क्या सामग्री लगती है। तब उसने कहा, गुरुवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का पूजन केले के जड़ में करना चाहिए और घी का दीपक जलाना चाहिए, पीला भोजन करना चाहिए और कहानी सुनना चाहिए। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के बाद अन्न, पुत्र, धन आदि देते हैं और मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि हम बृहस्पतिवार का पूजन जरूर करेंगे और विष्णु भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बार जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और घुड़साल में जाकर के गुड़, चना आदि बीन लाई और दाल से केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे? बेचारी बहुत ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। और 2 सुंदर थालों में पीला भोजन लेकर के और दासी को दे करके चले गए। दासी रानी से बोली कि चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी बोली कि मैं भोजन नहीं करूंगी, तुम हमारी व्यर्थ में ही हंसी उड़ाती हो। दासी बोली कि एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी कि तेरे लिए दे गए होंगे, तू ही खा। दासी ने कहा कि हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे, महात्मा हम लोग को 2 थालों में सुंदर सा भोजन दे करके गए हैं। इस प्रकार रानी और दासी ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन करना प्रारंभ किया और प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन होने लगा। फिर रानी उसी प्रकार आलस्य करने लगी। दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया है। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है, फिर तुम्हें आलस्य होने लगा है।
बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें इस धन को दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, कुएं, तालाब, बावली आदि का निर्माण कराना चाहिए, मंदिर पाठशाला बना करके कुंवारी कन्याओं का विवाह कराना चाहिए। यानी हमें इस धन को शुभ कर्मों में खर्च करना चाहिए, जिससे आपके कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की भी प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इसी प्रकार के कार्य करना प्रारंभ कर दिया और काफी यश फैलने लगा। एक दिन की बात है कि रानी और दासी विचार करने लगे, न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर तक नहीं मिलती। और गुरु भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चल। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने पहनने की साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मान करके अपने नगर चलने के लिए तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया था तो बहुत दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बिन करके लाता था और शहर में बेच करके अपनी जीवन को बहुत ही कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। उसी समय जंगल में बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके आए और बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना करके बोला कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह करके साधु ने अपनी संपूर्ण कहानी महात्मा को बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। उन्होंने बोला कि हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। तुम मेरा कहना मान करके बृहस्पतिवार के व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डाल करके केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामनाएं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख करके राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपने रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है कि उसकी खबर तक मंगा सकूं, और कौन सी कहानी कहूं यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर के शहर को जाओगे। रोज से तुम्हें दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव का पूजन का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कहानी निम्न प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी और उसकी स्त्री भी बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती थी, न किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बेचारे बहुत दुखी थे, बहुत कुछ समझाते थे, पर उसका कोई भी परिणाम नहीं निकलता था। एक दिन की बात है कि भगवान की कृपा से ब्राह्मण के स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः काल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करने लगी, बृहस्पतिवार के व्रत करने लगी और अपने पूजन को समाप्त करके स्कूल में जाती थी। मुट्ठी में जौ भर के ले जाती थी और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती थी। जब ये जौ स्वर्ण के हो जाते थे तो लौटते समय उसको बिन करके घर में ले आती थी। एक दिन की बात है कि बालिका धूप में सोने के जौ को फटक करके साफ कर रही थी तो उनके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने के सूप होने चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा, बृहस्पति भगवान से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह जो कन्या जौ फैलाती हुई जा रही थी और लौटते समय जौ को बिन रही थी, उसी समय बृहस्पति भगवान की कृपा से उसको सोने का सूप मिल गया। उसको घर ले आई, उसमें जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि कन्या सोने के सूप में जौ को फटक करके साफ कर रही थी। उसी समय शहर का राजपुत्र वहां से होकर के निकला और कन्या के रूप और कार्य को देख करके मोहित हो गया और अपने घर जा करके भोजन जल का त्याग करके उदास होकर के लेट गया।
राजा को जब इस बात का पता लगा तो वह प्रधानमंत्रियों के साथ लड़के के पास गए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसने तुम्हारा अपमान किया है? अथवा जो कोई कारण हो सो कहो, वही करूँगा जिससे तुम्हारी प्रसन्नता होगी। पिता ने राजकुमार की बात सुनी तो बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि बेटा, इस तरह की कन्या की पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले के भांति उस ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलने लगा। एक दिन की बात है कि दुखी होकर के ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देख करके माँ का हालचाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन दे करके अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गए, सभी हाल बतलाया तो लड़की बोली कि पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले करके आइए, मैं उससे विधि बतला दूंगी, सब गरीबी दूर हो जाएगी। तब ब्राह्मण देवता अपने स्त्री को साथ लेकर के पहुँचे। लड़की माँ को समझाने लगी, हे माँ, प्रातः काल उठ करके प्रथम स्नान आदि करके और विष्णु भगवान का पूजन करोगी तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी नहीं मानी और प्रातः काल उठ करके उसके बच्चों के जूठन को खा लिया। एक दिन पुत्री को गुस्सा आया और रात कोठरी में से सारा सामान निकाल दिया और उसमें अपने माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करके पूजा पाठ करवाया। उसकी माँ की भी बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार का वह भी व्रत रखने लगी, जिस व्रत के प्रभाव से वह बहुत ही धनवती तथा पुत्रवती होकर के बृहस्पति भगवान के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हो गई। और ब्राह्मण देवता भी इस लोक में सुख भोग करके स्वर्ग को प्राप्त हो गए। इस तरह की कहानी कह करके साधु देवता वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया और राजा जंगल में लकड़ी काट करके शहर में बेचने के लिए गया। उस दिन और दिनों से उसको अधिक पैसा मिला, जिसे गुड़ चना आदि ला करके गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से राजा के भी सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो राजा ने व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उसी दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर में घोषणा करा दिया था, कोई भी मनुष्य अपने यहाँ भोजन न बनावे, न आग जलावें, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करेगी। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई थी। राजा के आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन के लिए पहुँचे, लेकिन लकड़हारा कुछ देर के बाद पहुँचा। इसीलिए राजा उसे अपने साथ ले जा करके भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि खूंटी पर लटकी हुई अपने हार पर पड़ी। वहाँ उसका हार नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलवा करके और जेलखाने में डलवा दिया। जब राजा जेलखाने में पड़ गया, बहुत दुखी होकर के विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हो रहा है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और ऐसी दशा देख करके कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही थी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पे तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तुम बृहस्पतिवार का पूजन करना और बृहस्पति देव का कथा कहना, तेरे सभी क्लेश दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को जेलखाने में बंद किया है वह निर्दोष है, राजा है, उसे छोड़ देना। रानी की हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा।
इस तरह के रात्रि में स्वप्न को देख करके राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर लटकी हुई हार को देख करके लकड़हारे को बुला करके क्षमा मांगी और उसके योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण आदि दे करके विदा कर दिया। गुरुदेव के आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक कुएं, तालाब, बागली, बगीचे, धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह सब किसके बाग और धर्मशाला हैं? सब लोग कहने लगे कि यह रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य आया और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो दासी से कहा कि देखो कितनी बुरी हालत में हमें छोड़ करके चले गए थे, हमारी ऐसी हालत देख करके कहीं लौट न जाएं, इसीलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उसे अपने साथ ले जा रही थी। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने कहा कि यह सब हमें बृहस्पति भगवान के कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बार सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं दिन में 3 बार कहानी किया करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ से घूम करके आते हैं। ऐसा निश्चय करके घोड़े पर सवार होकर के अपने बहन के यहाँ चल दिया और मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी मुर्दे को लेकर के जा रहे थे। उन्हें रोक करके राजा कहने लगा, अरे भैया बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वो बोले कि हमारा आदमी तो मर गया है पर इनको कथा को पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम कह के खड़ा हो गया। आगे मार्ग में चला तो उसे किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे भी कहा, अरे भैया तुम मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा, अपनी कथा आप किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा करके गिर गए और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर के आ रही थी। जब उन्होंने यह देखा और पुत्र से सभी हाल पूछा तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, आप अपनी कथा चल करके खेत पर की ही कहिए। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर के कथा कही, जिसको सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के यहाँ जब पहुँचा तो बहन ने भाई का खूब स्वागत किया। दूसरे रोज जब प्रातःकाल राजा जगा तो देख रहे थे कि यहाँ पर सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, यहाँ कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। राजा की बहन बोली कि हे भैया, यह देश ऐसा ही है, यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं और बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो उसे देख करके आ रही हूँ। ऐसा कह करके वह देखने के लिए चली गई, परंतु कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अतः एक कुम्हार के घर में गई जिसका लड़का बीमार था। मालूम हुआ कि 3 रोज से यहाँ किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर के बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुन करके उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा को प्रसन्नता होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने किसी लड़के को लेकर के मत जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई भी औलाद नहीं है। यह बात सुन करके जब राजा की बहन ने राजा से बोली तो राजा बोला कि जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम जाकर के क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर के निकट लौट आया और सभी हाल अपने रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने स्वप्न में कहा है कि हे राजा उठ, सभी सोच को त्याग कर दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ऐसी बात सुन करके बहुत ही खुशी हुई और 9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। अब राजा बोला अपने पत्नी से कि बिना भोजन के स्त्री रह सकती है, किंतु बिना बात के नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आवे तो उससे कुछ भी मत कहना। रानी ने हाँ कह दिया और जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत ही खुशी हुई और बहुत सी बधाई की वस्तु लेकर के अपने भाई के यहाँ आई।
तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़ करके नहीं आई, गधा चढ़ करके आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति भगवान ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में मनोकामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। और जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति बार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। और संसार में सद्भावना से भगवान का पूजन जो भी सच्चे हृदय से करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनके कथा का गुणगान किया था तो सभी इच्छाएं बृहस्पति भगवान ने पूर्ण की थी। इसीलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर के जाना चाहिए और हृदय में उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय। इस प्रकार कथा श्रवण करने के बाद बृहस्पति भगवान की आरती करना चाहिए, क्षमा प्रार्थना करके नमस्कार करना चाहिए। ओम श्री विष्णवे नमः।